अच्छा, इसके बाद जो दूसरा ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। यानी जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप एक ख्वाब ड्रीम बनाते हैं, उसको आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अचीव करें। मुस्तकिल मिजाजी से मुराद ये है कि आपने एक काम स्टार्ट किया और उसको आगे चल के छोड़ दिया कि मुझसे तो ये नहीं हो रहा। तो ये आप अगर करेंगे कि सर आप एक काम करने जा रहे हैं, सपोज करें आप समझते हैं कि सर मैंने इस साल में ग्रोथ लेनी है, टीएसओ बनना है, तो टीएसओ बनने के लिए जो आपने एक अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख दी कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, मुझे चीज़ें कम्युनिकेशन के हिसाब से, सेल पिच के हिसाब से कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, मेरी मार्केट ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, मुझे बॉस के साथ किस तरीके से बात करनी है, रिटेलर के साथ किस तरीके से बात करनी है, कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करना है, ये आना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये इन चीज़ों पे काम करना है, और कुछ टाइम के बाद आप काम कर रहे हैं बड़े जोश में 15 दिन 20 दिन, तो कुछ टाइम के बाद आप फील करते हैं कि सर ये मैं किस काम में फंस गया हूँ, इससे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, चलो छोड़ देते हैं। तो आप छोड़ने का जो काम है ना, वो बेसिकली कंसिस्टेंसी की अगेंस्ट है। कंसिस्टेंसी से मुराद है मुस्तकिल मिजाजी। जो काम आप एक दफ़ा अपने हाथ में ले रहे हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाना सीखें। अगर वो आप पाए तकमील तक पहुंचाना सीखेंगे तो आपकी कामयाबी अगेन यकीनी है। और अगर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी तो एक चीज़ आपको मिलती है और उसको हम कहते हैं लर्निंग, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, थॉमसन एडिसन। उसने जब बल्ब बनाया था तो एक दफ़े में नहीं बना, उसको 1000 दफ़ा उसने ट्राई किया, और वो कहता है कि मैंने 1000 दफ़ा ट्राई करने के बाद ये सीखा है कि 1000 दफ़ा फेल नहीं होना है, बल्कि 1000 दफ़ा बल्ब इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। KFC के फाउंडर की जो मैं बात करता हूँ, 1009 दफ़ा जब लोगों के पास जाता है तो इट मीन्स ये है कि वो ये कह रहा है कि 1008 दफ़ा मैं फेल नहीं हुआ, 1008 दफ़ा मैंने सीखा है कि आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन 1009 दफ़े में शायद आप कामयाब हो जाए। तो ये कंसिस्टेंसी है। अगर वो 100 पे जाके रुक जाता, यार ये तो बल्ब बनना नहीं है, ये तो रेसिपी चलनी नहीं है, छोड़ देते हैं, तो वो आज ब्रांड ना होता। आप एक बड़ा साइंटिस्ट आज आपकी हिस्ट्री में आप पढ़ नहीं रहे होते, आप उसकी मतलब इजादात से फ़ायदा नहीं ले रहे होते। तो जितने भी लोग आगे आते हैं ना सर, वो कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते। कंसिस्टेंसी से मुराद है मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस काम को पकड़े रखना जिसके पीछे आप ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ड्रीम आपके पास है, आपकी सक्सेस आपके पास है। उसके बाद एक चीज़ और है, वो ये है कि हिम्मत कभी ना आए। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहे हैं। हिम्मत ना हारने का मकसद ये है कि जब भी आपको फेल्यूर फील हो कि मैंने इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और मेरी रिजेक्शन हो गई है, तो आप हिम्मत हार देते हैं और आपके जहन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि सर मेरा तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरी तो ग्रोथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरी गुड बुक्स में मेरा नाम नहीं आता, या जब तक ये सराउंडिंग में इतने मैनेजर्स हैं मेरी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती, जब तक ये फलां बंदा है तब तक मेरी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो आपके पास इस तरह के ख्याल आते हैं। आपने इन ख्यालात से दूर रहना है और आपने ये सोचना है कि मेरी अगर रिजेक्शन हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है जिस पे मैंने काम करना है। अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मेरी सक्सेस यकीनी है। यानी आपने गिव अप नहीं करना। और आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिविटी जो है वो आपको आपकी ग्रोथ में, सक्सेस में आपको सपोर्ट करेगी। पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है जिसमें सपोज करें आप समझते हैं कि आपकी फेवर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं है, तो एक नेगेटिव बंदा ये सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ लक नहीं है। तो याद रखें, एक राइटर है डेल कार्नेगी उसका नाम है, उसकी बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें एक बुक में वो लिखता है कि देयर इज़ लक एंड अनलक, यानी हमारी दुनिया में किस्मत भी है और बदकिस्मती भी है, लेकिन वो किस्मत और बदकिस्मत जो लोग हैं वो सिर्फ उंगलियों पे गिनने वाले, गिनने जितने। अदरवाइज जितने भी लोग तरक्की करते हैं उसके पीछे जो चीज़ होती है वो होता है सर हार्ड वर्क।
तो जितने भी लोग लकी हैं या अनलकी हैं, मेहनत करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके, उनको हम अनलकी कहते हैं, बदकिस्मत कहते हैं। और मेहनत थोड़ी की लेकिन कामयाबी ज़्यादा मिली, उनको हम लकी कहते हैं, खुशकिस्मत कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये लोग बड़े कम हैं, थोड़े हैं, उंगलियों पे गिनने वाले हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आते हैं। और उस मेहनत का नाम है बेसिकली कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें। उसका नाम है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच के साथ लगे रहें। नहीं मुझ में कहीं कमी रह गई है, नहीं वो लोग सही हैं, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, मैं उनको अपनी बात समझा नहीं पा रहा, मैं उनको अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को सही नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से आपके पास तो मुस्तकिल मिजाजी, पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपका जो ड्रीम बिग है ना, वो आपका अचीव हो जाएगा।